जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और हम हैं आज एक बहुत प्रतिष्ठित हस्ती हैं यहाँ की, जिला बिजनौर की, श्री रण सिंह आर्य जी। एक गोविंदपुर में उनका एक नेचुरलपैथी का यहाँ पे एक ये विद्यालय है और ये अस्पताल भी है। यहाँ पे लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और बड़ा एक क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित जगह पर ये चिकित्सा कक्ष, जैविक प्राकृतिक यहाँ पे जैविक उत्पाद हैं। यह कम से कम 20 साल से आर्य जी के यहाँ पे नेचुरलपैथी की चिकित्सा और यहाँ पे खेती होती है। ये हमारे क्षेत्र के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक पे काम शुरू किया, और एक जिसको कह सकते हैं प्रतिष्ठित संस्थान ये भारत के अंदर है, और इनसे लोगों को सीखने की आवश्यकता है और लोग आते हैं, सीखते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो अपने आप में ही इनके शिष्य हैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। मेरे साथ 2 लड़के आईटी प्रोफेशनल, एकदम बढ़िया पढ़े लिखे क्वालिफाइड ड्रैगन फ्रूट के किसान, वो मुझसे मिलने आए थे। तो मुझे लगा कि उनको आर्य जी से मिलवा के लेके जाना चाहिए यहाँ से। इनको बिहार जाने के बाद यादें रहे कि उत्तर प्रदेश में हम कभी गए थे। तो हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले मैं थोड़ा थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। मैं किशनगंज ज़िले से हूँ, बिहार। नमस्कार, मैं जैमिनी कृष्णा, मैं किशनगंज बिहार से आया हूँ भैया से मिलने सीखने। सीखने का तो मेरे पास कुछ नहीं, सीखेंगे तो हम आर्य जी से आज। आर्य जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका परिचय? मैं रण सिंह आर्य जी, और ये गोविंदपुर है बिजनौर में एक जगह, यहाँ कुछ काम कर रहे हैं। और आधुनिक पढ़ाई कुछ सवाल खड़े हुए थे बचपन में, ऐसा लगा दुख का कारण गरीबी, हम किसान लोग इसलिए गरीब हैं, खेती करने नहीं आती, तो खेती की पढ़ाई पढ़ने पन्नगर चले गए। और पन्नगर 1 साल पढ़ने के बाद लगा कोई गड़बड़ पढ़ा जा रहा, झूठ पढ़ा जा रहा। तो उसके सवाल खड़े हो गए। फिर कुछ देश में कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने बताया भाई प्राकृतिक खेती करो जी। तो 82 में हमें प्राकृतिक खेती की जानकारी मिली। होशंगाबाद में हम लोगों ने पहले जो जाके, रसूलिया की जगह है, फ्रेंड्स रूरल सेंटर रसूलिया, वहाँ जाके प्राकृतिक खेती सीखी समझी और फिर जुड़ते गए। फिर 83-84 में आकर के ऐसा लगा जिससे काम नहीं चलेगा, विकास का जो मॉडल देश भर में चल रहा है तो काम नहीं देगा, और जो राजनीति चल रही है, जो ये सब चल रहा है तो असफल होगा, देश को एक दिन धोखा मिलेगा। क्या रास्ते निकालने, तो किसान आंदोलन शुरू किया 84 में। पंजाब के आंदोलन में हम शामिल हुए और अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन बहुत ऊंचाई तक गया, कल्पना नहीं की इतना ऊंचाई तक वो आंदोलन गया। और 80 का दशक भारत में किसान आंदोलन का दशक माना जाता है, तो पूरे देश के किसान आंदोलन से हम जुड़े। पर ऐसा लगा कि 3 साल के बाद ये भी भटक गया, इससे भी रास्ता निकलेगा। यहाँ भी चालाकियाँ हैं और यहाँ भी जो राजनीति में छल कपट है वो यहाँ भी हैं। तो 91 में मैं उस आंदोलन को भी नमस्कार किया। मैं नेता बनने तो आया नहीं था, कोई देश का किसान का भला होगा। वो बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन सत्ता हिल गई, सत्ता डर गई। जेपी आंदोलन के बाद पहली बार सरकार, बल्कि जेपी आंदोलन में तो इमरजेंसी के बाद चैन की बंसी बजा के सो गई सरकार, अब इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ तो हिली थी दिल्ली सरकार किसान आंदोलन से। बेसिकली आपने अपने 25 से 30 साल किसानों के लिए समर्पित किए। किसान आंदोलन पर लगाए। फिर और तो 91 तक इतना जो भी किया मैंने, जितना सोचा उससे बहुत ज़्यादा मिला मुझे। कल्पना नहीं की, साधारण बालक थे हम लोग, जितना सोचा उससे बहुत ज़्यादा हुआ। खूब नाम, पहचान, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। कुछ सवाल खड़े हो गए नहीं, उनके उत्तर नहीं मिले। योग संयोग से एक दर्शन से संपर्क में आगे कुछ बात छू गई और कुछ बड़े सवालों के उत्तर मिल गए। और उन सवालों की पिछले फिर सोचा पहले यार खेती वाला काम छोड़ दिया, धीरे से पशुपालन वाला काम जो मैं कर रहा था, सारे काम से अपने को निकाल लिया, वो मित्रों को सौंपे, या और जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाना शुरू किया। इस आदमी पे पहले काम किया जाए, गड़बड़ तो यहाँ आदमी में। तो अपने हम लोगों का मुख्य काम तो अपने पे करना, खुद पे काम किया, रिश्तों पे काम किया, आदमी के रिश्ते, आदमी के अलावा इस कायनात के जो रिश्ते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उस पर काम किया। फिर पता लगा एक बड़ा सवाल है, वो है जो व्यवस्था का। कोई उसको निजाम कह रहा, कोई उसको ऑर्डर कह रहा है। ये जो व्यवस्था क्या है, निजाम क्या है, ऑर्डर क्या है। यदि हम देखें भारतीय परंपरा में व्यवस्था शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस्लामिक कंट्रीज़ में देखें तो, अरब कंट्रीज़ में देखें तो, मध्य एशिया में देखें तो निजाम शब्द को उन्होंने महत्व दिया। और यूरोप और अमेरिका को देखते तो उन्होंने ऑर्डर कहा। नेचुरल ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर की तलाश में निकले तो एक बड़ा कुदरती ऑर्डर दिख गया। और 2 घटना घट गई छोटी छोटी। जिसको हर इंसान चाहता है
वो क्यों ना हो, और जिसको कोई नहीं चाहता उससे कैसे बचें। ये दो रास्ते पे काम करते करते एक बेहतरीन दुनिया ख्वाब देखते देखते आज हम लोग एक तरीके तो इस प्रयास को हमने मीडिया से दूर रह के, प्रचलित तरीके से दूर रह के और रिश्तों के आधार पर हम लोगों ने शुरू किया। देश भर में आज लाखों लोग बेहतरीन दुनिया का सपना देखने लगे और हम लोगों ने बेहतरीन दुनिया मुमकिन है ये हमने एक अपने देश में हुआ था, मेरे ख्याल से 2004 में ये हुआ था, वर्ल्ड सोशल फोरम मुंबई में। वर्ल्ड सोशल फोरम मैंने कभी सोचा था सामाजिक आंदोलन में कोई देश का और दुनिया का होगा क्या, तो वर्ल्ड सोशल फोरम में हम शामिल हुए। पता लगा वर्ल्ड सोशल फोरम के खिलाफ एक नया आंदोलन और शुरू हो गया। कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, मेरे मित्र खिलाफ वाले लोबी में थे जो उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ देख कर लगा बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं कि तो कहीं उलझ रहा मामला। तो कुल मिला के एक बेहतरीन दुनिया का हम ख्वाब देख रहे हैं। प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे विधा में हम सब पूरी टीम है काम कर रहे हैं। लेकिन हम सामान्य ढंग से मीडिया से दूर रहकर, आम आदमी प्रचार प्रसार से दूर रह के भी उस काम को हम कर रहे हैं। और आज़ादी को लेकर मैं ऐसा मानता हूँ देश आजकल देश जो है ना ये अमृत महोत्सव मना रहा है और मेरी दृष्टि में सरकार के हाथ से, बाज़ार के हाथ से बात निकल गई। जो बाज़ार है, बाज़ार का मतलब ये बेचने वाला का दुकान है, बाज़ार का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनका नियंत्रण सरकारों को हो गया। दुनिया की तमाम सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, मीडिएटर इतने ज़्यादा हो गए कि किसान अपने माल को सही से बेच ही नहीं पा किसान रहा का है। मुद्दा नहीं भाई, किसान तो छोटा मुद्दा, किसान तो बचा ही कहाँ है, मार लग रही किसान तो मर जाएगा जल्दी। जी और भारत में तो खत्म होने की तरफ जा रहा किसान। सरकार बात बड़ी बड़ी अभी तो गहरा मुद्दा उलझा यार, थोड़ी देर में क्या बताऊँ। तो बहुत छोटे से मैं कहूँ तो ये कि हम दुनिया ग्लोबल होगी, दुनिया ग्लोबल होगी लेकिन लोकल मुद्दों की उपेक्षा कर दी। बिल्कुल। इस ग्लोबल में चालाकी ज़्यादा है, नीयत खराब है ग्लोबल दुनिया की, ये कोलैप्स हो जाएगी। पर कोलैप्स होने से भी रास्ता नहीं निकलेगा। तो बात सरकार, तीन मुद्दे मानव जाति के बड़े, एक है जिंदा रहना, एक है जीना, एक है उत्सवपूर्वक जीना, खुशहाली से जीना, सुख से जीना। तो सरकार जो कर सकती थी, अधिकतम दुनिया की सरकारें, ये बंदोबस्त अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, ये आदमी के जिंदे रहने में सहयोग कर सकते थे। अब ये वो भी नहीं कर पा रही, इनकी ये वो भी नहीं कर सकते। किसी भी दुनिया की सरकार में या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें ताकत नहीं रही कि व्यक्ति जिंदा तो रह जाए। ये व्यवस्थाएं तो आदमी को मार के जिंदा रह रही है। पूरा जो हमने फूड इंडस्ट्री जिस तरह खड़ी कर दी, जिस तरह ड्रग इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जिस तरह नशे का उद्योग शुरू कर दिया, खड़ा कर दिया, जिस तरह हथियार लोबी खड़ी कर दी हमने, वार मशीन खड़ी कर दी, दुनिया जिस तरह से हमने बढ़ा दी, अब इसमें ज़िंदा रहना भी कठिन हो गया। तो हमको लगता है इस भारत में ऐसी ताकतें बची हैं, इसमें ये संभावना है कि ये देश खुद खड़ा हो सकता है, दुनिया को खड़ा होने में मदद कर सकता है। आपके जैसे और हमारे जैसी छोटी छोटी संस्थाएं मिलकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग, वो जो कि काम ताकि कर- किसान को एक बार उठाया वो जाए। जो कर रहे हैं उसमें मूल बात छुप रही है। जो जो जहाँ हम पिछड़ रहे वो आपसे सीख लेंगे, जी। क्योंकि हमने कुछ काम छोड़ दिए, जी लोग कर रहे हैं उन्हें, तो जी। वो काम उनसे पूरे करा लेंगे। जी। कुछ काम ऐसे जो आपको भी समझने पड़ेंगे, जिन बिल्कुल। पे काम नहीं किया अभी हमने। जी जी तो खुद पे एक ईमानदार काम करना अपने ऊपर, मेरी चाहना क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, उसको कैसे पूरा करें, मेरी ना चाहना क्या है, छोटी छोटी बात है, इनको समझना है। मुझे ज़रूरत क्या है, मेन तो ज़रूरत की मेरी है, चाह क्या है, चाह नहीं पता चल रही किसान को और आदमी को भी। अरे वो किसान बिना की बात बाद में, पहले आदमी। चाह के ही काम करे जा और रहा हम है। लोग यहाँ एक हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, वहाँ ऐसी जगह उसमें रास्ते में निकले हमें कुछ जी। ऐसी विद्या मिल गई, जब डॉक्टर कहता घर ले जाओ, वो तब भी बच जा रहे लोग। बिल्कुल, बहुत। तो ये हमारा एक संस्थान ये है। हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र है, जी। मोटे तौर पर इतना ही कहेंगे। प्राकृतिक, प्राकृतिक नहीं, होलिस्टिक है, अच्छा होलिस्टिक। इंटीग्रेटेड है, समन्वित है। मुख्य रूप से इसमें आयुर्वेद है, उत्तर भारत का आयुर्वेद, दक्षिण भारत का पंचकर्म का आयुर्वेद, और फिर योग प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी जिसको कह रहे हैं वो, और साथ में एक्यूप्रेशर वगैरह, और साथ में कोई गहरी एक विद्या है वो, जी। जिसमें व्यक्ति को पहचानना, उसकी मानसिकता को पहचानना, उसके भाव विचार को पहचानना और उसकी मानसिकता के हिसाब से उसका उपचार करना। वो बहुत उस बढ़िया। विद्याओं के साथ कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कुछ बड़े लोग हैं जिनके माध्यम से हुआ। जी जी। हम तो ना चीज़ है इसमें। नहीं, मैंने तो इसका बहुत सुना है, आपका नाम बचपन से सुनते आ रहा पूरे हूँ। देश में लोग फैले हुए जी। हैं और हम लोग ने अपने को एनजीओ से दूर रखा। एनजीओ से सहयोग ले लेंगे, जी, जी। हम एनजीओ की विरोधी नहीं, किसी को जी, अपमान जी। हमारा किसी का नहीं। जी जी तो मेरी बात से गलत फहमी ना हो, जी, जी। सरकार से हमारा टकराव नहीं है, बिल्कुल। सरकार से लड़ाई नहीं, सरकार के साथ डायलॉग करेंगे। जो फालतू की बात करी उसे कहेंगे मेरे छोड़ दो इसे, और सही को बढ़ावा देंगे, सरकार का बिल्कुल। सहयोग करेंगे। बिल्कुल तो अभी मेरे माने ये गलत फहमी ना हो जाए, बाजार को एकदम नकार नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं। बिल्कुल।
हम बाजार में के लोगों में भी अच्छी चेतना के लोग हैं, सरकारी मशीनरी में भी अच्छी चेतना के लोग हैं, इनकी चेतना को जगाएंगे। हाँ, बस हमारा काम चेतना जगाने यहाँ का से है। जगा कर काम आगे बढ़ेगा, कारवा जी बढ़ेगा। जी जी। तो इतना ही है, और बाकी फिर अभी मिलके चर्चा, बात करें। जी जी, चर्चा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।